दादी माँ, ये सब क्या है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं बेटा। परंपरा के अनुसार आज के दिन हम हमारे कुलदेव श्री वीर नरसिम्हा देव की पूजा करते हैं। मम्मी, सॉरी दादी, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। मैं 1 मिनट में आई। हाँ मम्मी, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यहाँ कुछ नहीं बदला, वही डर, वही खौफ। तू तो किसी परेशानी में नहीं ना? नहीं माँ, मैं एक बहुत ही भले इंसान के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रही हूँ। जब तक वो यहाँ है मुझे कोई डर नहीं। कौन है वो? वीर सिम्हा, मेरे प्रोफेसर। मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। दादी, 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 क्या हुआ दादी माँ? दादी, दादी! किसने मारा तुझे? कोई नाम तो होगा उसका। वीर सिम्हा। भाई, भाभी दिखी थी। क्या? मैंने भाभी को देखा था। किधर देखा? विजयनगर में। तुम्हारी दादी माँ बहुत डिप्रेशन में है। पिछले साल भी वो इसी वजह से बेहोश हो गई थी। एक ही वजह से 2 बार हॉस्पिटलाइज होना और ऐसे अटैक बार बार आना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब इस उम्र में इनमें एक और अटैक झेलने की हिम्मत नहीं है। वीर सिम्हा, क्या हुआ दादी माँ? मुझे घर जाना है, आज पूजा है। लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा करनी है, गरीबों को भोजन कराना है। ओके दादी माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप जाइए, गाड़ी निकालिए। ठुक गई तो क्या? छोड़ दिया तो क्या? सॉरी बॉस। गाड़ी निकालो। क्यों फटे में टांग अड़ा रहे तुम लोग? भाई, ये तो बेहोश हो गया भाई। हाँ? इसकी गर्दन भी टूट गई है। तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी मार रहा है, पता नहीं कौन। क्या क्या कहा? क्या कहा तूने? जिसने इन्हें मारा है उसी ने इसे मारा है। साला हाथ में आकर निकल गया मेरे, हाथ में आके निकल गया मेरे। छोड़ूंगा नहीं। दादी माँ, हाँ? दादी माँ, ये दान। यहाँ रखो।
दादी माँ, खाना तैयार है। गेस्ट आते ही होंगे। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये पवित्र जल लीजिए। साला बच गया, निकल गया मेरे हाथ से बच के। भाई, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? भाभी का हाथ पकड़ने पर मैंने एक का हाथ काटा। साले, इतनी जरूरी बात तू अब मुझे बता रहा है? हैं? सारे हॉस्पिटल छानो, एक एक हॉस्पिटल छानो, समझे? उसे तो ढूंढ कर ही रहूंगा। खाइए खा। नहीं नहीं, अगर मुझे पता होता कि खाना इतना स्वादिष्ट होगा तो मैं 2 दिन खाना ही नहीं खाता। नहीं सर, आज खाना जानकी ने बनाया है। वैसे तो ये बगल में रहती है, लेकिन दादी की मदद करने आ जाती अरे है। वाह, मेरी बीवी बहुत घटिया खाना बनाती है। वो मेरी बीवी को अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग देगी। मजाक नहीं भाई साहब, वो बड़ी मेहनती लड़की है। मैं उसके आने से खुश हूँ। हर साल इस दिन हमें दावत मिलती है उम्मीद अनुसार, लेकिन शादी की दावत कब मिलेगी? सर, मेरे लिए तो मेरी दादी ही भगवान है। वो जिसे चुनेंगी वही मेरी पत्नी होगी। नेरोलैक पेंट सिलेक्ट नहीं करना है, लड़की सिलेक्ट करनी है दादी माँ। ऐसी लड़की हो जो इससे डरे नहीं, इसे डराए। क्या बात कही है दादी, इसे डराने वाली सिर्फ एक हो सकती है, ये हमारी प्रिया। तुम क्या बोलते हो? मास्टर जी, आप खाना खाने आए हैं, खाना खाइए। ये आपका बिजनेस नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अपना तो मानना है कि जिसमें 2 पैसे बचे वो साइड बिजनेस शुरू कर दो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आप ही की पत्नी है ना? नहीं, पड़ोसी की है। लाया हो खाना खिलवाने। क्या बात करता है, मेरी ही जब पत्नी है। तुम जैसे लंगूर के हाथ में हूर आ सकती है तो वीर को भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मेरी शादी की बात को छोड़िए सर, पहले सबको आराम से खाना खाने दीजिए। ये सब बातें बाद में प्लीज। ओके, आप लोग खाना खाइए। अरे खाइए। बाप रे, वीर तो नई दुल्हन की तरह शर्मा के चला गया। आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो किसी और से रिश्ता तय करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। इनके बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं वो क्या चाहती है, हम खुद से कैसे सोच लें। बैठो बेटी। तुम्हारे लिए खाना इसलिए नहीं बचा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सर। चलो हम हाथ धो लेते हैं। चलो, उठो। मेरे ख्याल से शायद वो उसे चाहती है और वीर उसे चाहता है। ये सब हुआ उम्मीद अनुसार, लेकिन तुम्हारा क्या? प्यार सिर्फ खुशनसीबों की जागीर होता है, पर मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं। मैं समझ गई हूँ। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। एक तो तेरी शादी हो चुकी है, तू है टेबल टेनिस की बॉल, और वो है फुटबॉल। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? इसमें बुराई क्या है? हैं? भगवान से पूछ लो, सिर्फ 2 के आंकड़े में पड़ी है। 2 फीट लंबी है, सिर्फ 2 फीट चौड़ी है, वजन सिर्फ 200 किलो ज्यादा है। अगर वो मेरी बीवी बन गई तो ये बोर कर उसे इतना बोर करेगा कि वो खुद ब खुद डिप्रेशन में पतली हो जाएगी, और उसके पतले होते ही देश का कल्याण हो जाएगा। भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, ट्रेनों में, बसों में और लोगों के खड़े होने की जगह होगी। कॉलेज में बच्चे ऐसी औरत को कम और किताब को सबसे ज्यादा देखेंगे। सोचो, अगर वीर की शादी इससे होती तो वीर की सारी तनख्वाह हर हफ्ते एक नया पलंग खरीदने में जाती। आज का जमाना 6 पैक का है, 8 पैक का है और 12 पैक का है, और कम से कम 10 फैमिली पैक अपनी तौंद पर लेकर घूम रही है वो। तुम जाओ बेटी, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं मेहमान नहीं हूँ दादी माँ। घर वालों ने किसी लड़के को पसंद किया तुम्हारे लिए? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अच्छा, अगर मैं इतनी ही प्यारी हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? पता नहीं मैंने ये क्यों पूछा। मुझे तुम पसंद हो। क्या बात है दादी माँ, मैं तो पहले ही आपकी बहू बन गई होती, पर आपका पोता किताब को देखता है, मुझे नहीं। आपको क्या लगता मैंने ऐसे ही ये साड़ी पहनी थी आपको पटाने के लिए? दादी माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगा।
कहिए दादी माँ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ बताना है तुम्हें। फिर से कोई रिश्ता लेकर आ रहा है ना? नहीं वीर, लड़की पहले से यहाँ है। कौन है वो? ये मेरी पसंद है और मेरे हिसाब से तुम्हारी भी। तुमसे प्यार है इसे। दादी माँ, प्यार हो या दुश्मनी, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या कहेंगे ये सोचा? ओए, क्या स्टूडेंट वूडेंट? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दूं। दादी माँ, कल से कॉलेज जाना बंद। दिन में आपके साथ रसोई में और रात को इनके साथ आकर सोई में। सिर्फ 9 महीनों में मिलेगा इन्हीं के जैसा बेबी सुपरमैन। दादी माँ आउट। एनी डाउट्स? उसे पता चल गया कि रागनी दिल्ली में है और वो वही है। दिल्ली की पहली फ्लाइट की टिकट करो। उनका नाम है नरसिम्हा। वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं और वो लड़की मेरी क्लासमेट है। वो पटेल नगर में रहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कोक लेकर आऊं? ओके।